हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एमिनो अम्ल में होने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन कर रहे थे, रासायनिक गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने एमीन समूह, जो एमिनो समूह होता है, NH2 समूह की अभिक्रियाएं और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उस अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे जिसमें इन दोनों समूह का, NH2 समूह व COOH समूह का पार्टिसिपेशन होगा। दोनों क्रियात्मक समूह भाग लेंगे। उन केमिकल रिएक्शन का हम अध्ययन करेंगे जिसमें हम पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा का प्रभाव। यहाँ पे एक रिएक्शन अपने को जो पढ़नी है, उस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक समूह व NH2 समूह दोनों भाग लेते हैं और उसको हम कहते हैं ऊष्मा का प्रभाव, एक्शन ऑफ हीटिंग। मतलब जब एमिनो अम्ल को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर उससे हमें विशेष प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमिनो अम्ल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल, गामा एमिनो अम्ल एंड डेल्टा एमिनो अम्ल मुख्य रूप से ये आपके होते हैं। जिनमें क्या होता है कि NH2 समूह जो है आपका, जो एमिनो समूह है, वह कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उसके आधार पर ये नामकरण किया गया है। अगर एमिनो अम्ल अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहेंगे अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसे अपन कहेंगे बीटा एमिनो अम्ल, गामा कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहते हैं गामा एमिनो अम्ल। और इन अलग अलग एमिनो अम्ल से जब इसको गर्म किया जाता है तो विशेष प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इस वजह से इस अभिक्रिया का उपयोग हम कौन सा एमिनो अम्ल है वह पता लगाने में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर अल्फा एमिनो अम्ल है तो उसके लिए जो प्रोडक्ट अपने को जो मिलता है, एक्शन ऑफ हीटिंग के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वह प्रोडक्ट आपका होता है चक्रीय डाई एमाइड, साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा और दो एमाइड बंध बनते हैं। इस वजह से उसको हम कहते हैं चक्रीय डाई एमाइड। और इस अभिक्रिया का उपयोग हम कह सकते हैं कि कौन सा एमिनो अम्ल है वह पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एक्शन ऑफ हीटिंग के बाद, ऊष्मा के प्रभाव के बाद अगर एमिनो अम्ल से हमें चक्रीय डाई एमाइड कंपाउंड प्राप्त होता है तो आप कह सकते हैं कि जो आपने स्टार्टिंग एमिनो एसिड जो लिया हुआ है वह एमिनो अम्ल आपका कौन सा है, अल्फा एमिनो अम्ल है। अगर आपको उत्पाद माना कि प्राप्त हो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है तो वो आपका एमिनो एसिड होता है बीटा एमिनो एसिड्स होता है आपका। और अगर आपका गामा एमिनो एसिड्स आपने लिया है तो एक्शन ऑफ हीटिंग के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है साइक्लिक लैक्टम, मतलब चक्रीय एमाइड हमें प्राप्त होता है। और साइक्लिक एमाइड को हम क्या कहते हैं, लैक्टम कहा जाता है। तो गामा एमिनो एसिड्स लेंगे तो आपको चक्रीय एमाइड अर्थात साइक्लिक लैक्टम प्राप्त होता है। तो ये एक्शन ऑफ हीटिंग के कुछ स्पेशल प्रोडक्ट ही हमें मिलते हैं। तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम कौन सा एमिनो एसिड स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में लिया गया है उसका पता हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही थी, सबसे पहले बात तो ये होती है कि एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स, बीटा, गामा एंड डेल्टा। तो उसके लिए क्या करना है, कौन सा एमिनो एसिड्स आपने लिया है तो उसके लिए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है आपका, COOH। दिस इज कार्बन। तो ये कार्बन आपका कौन सा कार्बन कहलाता है, अल्फा कार्बन। मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह के बाद वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये कार्बन, दिस इज अ बीटा कार्बन। और तीसरा कार्बन आपका ये जुड़ा हुआ है तो दिस इज अ गामा कार्बन। एंड चौथा कार्बन वाला आ जाता है दिस इज अ डेल्टा कार्बन। मतलब क्रियात्मक समूह के बाद वाले कार्बन के हिसाब से दिस इज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। ये नोमेनक्लेचर हम करते हैं कि क्रियात्मक समूह के बाद वाला कार्बन आपका अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। अगर आपका NH2 समूह यहाँ जुड़ा हुआ है तो दिस इज अल्फा एमिनो एसिड्स, एमिनो एंड COOH। अगर माना कि आपका NH2 ग्रुप है वो यहाँ जुड़ा हुआ है तो दिस इज बीटा एमिनो एसिड्स। अगर आपका ये NH2 गामा पे जुड़ा हुआ है तो गामा एमिनो एसिड्स। एंड डेल्टा पे जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे डेल्टा एमिनो एसिड। तो ये आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एमिनो एसिड नोमेनक्लेचर है आपका ये। अब अपन पढ़ते हैं एक्शन ऑफ हीटिंग कि जब गर्म किया जाता है तो
एमिनो एसिड्स पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे अल्फा एमिनो एसिड्स पर हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्फा एमिनो एसिड्स जो कि आपके प्रोटीन के पार्ट होते हैं, तो अल्फा एमिनो एसिड्स के अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्फा एमिनो एसिड्स को जब हीटिंग किया जाता है तो क्या होता है वो हम बात करें। दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप और इसके बाद वाला ये जो कार्बन है वो हो जाएगा आपका NH2। ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स। जब अल्फा एमिनो एसिड को गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर इसके दो मॉलिक्यूल आपस में इस प्रकार से जुड़ते हैं और H2 यहाँ पे बाहर निकलते हैं। कुल मिला के हीटिंग के द्वारा यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। कैसे वो अपन देखते हैं। यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल अपन ले लेते हैं। ठीक है, इसको अपन NH इस तरीके से इसको लिख लिया जाता है। जब इसको गर्म किया जाता है इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अल्फा एमिनो एसिड से आपका ये भी अल्फा एमिनो एसिड है, ये भी आपका अल्फा एमिनो एसिड है, सेम मॉलिक्यूल है। बस लिखने के लिए मैंने थोड़ा समझने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इसको गर्म करेंगे तो ये H2 बाहर निकल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं NH3 मतलब जो एमिनो समूह और COOH समूह की रिएक्शन होती है तो H2 बाहर निकलता है। तो यहाँ पे ये H2 आपका ये बाहर निकल गया और आपका बनेगा एमाइड बनेगा। CO इस NH के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा एमाइड बन और एक प्रोडक्ट बनेगा इस प्रकार से CH2 C डबल बॉन्ड O NH। इधर इस नाइट्रोजन से CH2 फिर C डबल बॉन्ड O NH2 ये इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जैसे ये। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है चक्रीय डाई एमाइड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। कब? जब आप अल्फा एमिनो एसिड्स लेंगे। दिस इज द एमाइड बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो एमाइड बॉन्ड। तो दो एमाइड बॉन्ड बन रहे हैं और साइक्लिक उत्पाद बन रहा है। तो ये है आपकी अल्फा एमिनो एसिड्स को जब हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है तो हमें चक्रीय डाई एमाइड उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ये है आपका अल्फा एमिनो एसिड्स का हीटिंग इफेक्ट। अब अपन देखें बीटा एमिनो एसिड्स अगर आप लेते हैं, ये आपका ग्लाइसिन था। अब अपन ले बीटा एमिनो एसिड्स लें तो बीटा एमिनो एसिड को जब हीट किया जाता है तो हमें मिलता है असंतृप्त अम्ल, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। कब? जब आप बीटा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं उस कंडीशन में हमें स्पेशल प्रोडक्ट मिलेगा आपको असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में अमोनिया है वह अमोनिया गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, जैसा कि अपन देखें CH2 C डबल O H दिस इज अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और बीटा से जोड़ दो NH2। दिस इज द बीटा एमिनो एसिड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप उसको हीट किया, गर्म किया तो गर्म करने पे अमोनिया बाहर निकलती है। तो यहाँ पे ये NH2 और यहाँ का एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है और इस कार्बन से NH2 निकल जाता है। दिस इज द ये आपका अमोनिया के रूप में यहाँ बाहर निकल जाएगा और दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड इस कार्बन कार्बन के बीच में आपका बन जाएगा। दो सिग्मा, ये वाला सिग्मा टूट रहा है एंड ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपका टूट रहा है। दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इस कार्बन और इस कार्बन के लिए डबल बॉन्ड आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल O H प्लस NH3। तो ये मिला अपने को असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे इसका नाम है एक्रिलिक अम्ल। क्या नाम है? एक्रिलिक अम्ल यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। कुल मिला के बीटा एमिनो एसिड्स आपने लिया है तो हमें उत्पाद मिलेगा एक्रिलिक अम्ल। कब? जब इसको हीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बीटा अमीनो एसिड्स पर हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट तीसरा हम लेंगे गामा अमीनो एसिड्स। अगर आप गामा अमीनो एसिड लेंगे तो इसका एक्शन ऑफ हीटिंग अपन बात करें तो एक्शन ऑफ हीटिंग से हमें यहाँ पे मिलेगा चक्रीय लैक्टम अर्थात चक्रीय एमाइड उत्पाद के रूप में यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। देखते हैं कैसे। कब? जब गामा एमिनो एसिड्स
आप लेते हैं। एक्शन ऑफ हीटिंग देखते हैं अपन। तो एक्शन ऑफ हीटिंग में क्या हुआ, पहले तो देखो गामा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन COOH। दिस इज द COOH CH2, दिस इज द अल्फा कार्बन बीटा एंड दिस इज द गामा कार्बन। और गामा कार्बन से आपका NH2 जुड़ा हुआ है, दिस इज द गामा अमीनो एसिड। अब इसकी हीटिंग इफेक्ट देखना है। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, इस NH2 से H निकलेगा और यहाँ से OH बाहर निकलेगा और H2 के रूप में यहाँ पे बाहर निकलता है और एमाइड फॉर्मेशन होता है। साइक्लिक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें चक्रीय इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसको कुछ दूसरे तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहे। दिस इज द CH2 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 C डबल बॉन्ड O OH एंड NH। ठीक है, ये आपका गामा अमीनो एसिड ही है। मैंने वही लिखा है, लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। COOH अल्फा बीटा गामा, गामा के साथ NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये गामा अमीनो एसिड्स है। इसको हीट किया जाएगा तो यहाँ से H और यहाँ से ये OH H2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा माइनस H2O और हमें चक्रीय एमाइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। और चक्रीय एमाइड को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक लैक्टम, चक्रीय लैक्टम इसको कहा जाता है। तो CH2 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 एंड H C बॉन्ड O, दिस इज अ चक्रीय लैक्टम। ठीक है, साइक्लिक एमाइड को हम कहते हैं चक्रीय लैक्टम। सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, चक्रीय एमाइड जो होता है उसको हम कहते हैं लैक्टम। दिस इज द लैक्टम प्रोडक्ट में यहाँ पे होता है। चक्रीय एमाइड है आपका, ये साइक्लिक एमाइड है और साइक्लिक एमाइड को हम क्या कहते हैं, लैक्टम कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें इसको, जो चक्रीय एमाइड होता है उसे हम कहते हैं लैक्टम। दिस इज द लैक्टम प्राप्त होता है। तो ये है आपका गामा अमीनो एसिड्स और गामा अमीनो एसिड्स में लैक्टम प्राप्त होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे, गामा लैक्टम कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अपन बात करें डेल्टा अमीनो एसिड लेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, लैक्टम प्राप्त होगा, लेकिन उसके नाम के आगे अपन क्या लगा देंगे, डेल्टा लैक्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गामा लैक्टम यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, जो आपको शो कर रहा है कि एमिनो एसिड्स कौन सा है आपका, गामा एमिनो एसिड। तो ये थी आपकी एक्शन ऑफ हीटिंग। कब एमिनो एसिड पर एक्शन ऑफ हीटिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अल्फा एमिनो एसिड चक्रीय डाई एमाइड बनाता है, बीटा अमीनो एसिड्स आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है, और तीसरा गामा अमीनो एसिड्स आप लोगे तो गामा लैक्टम, और डेल्टा अमीनो एसिड लोगे तो आप डेल्टा लैक्टम प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्शन ऑफ हीटिंग ऑफ एमिनो एसिड्स। थैंक यू। और इसकी डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मैं शेयर करूँगा, आप इसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।